हाथ पाथ के सींचो भरी भरी किलो। किसी ने एक बगीचा लगाया है। कहाँ लगाया है? पानी पटाने के लिए स्टाफ को भेज दिया या पुत्र को। वो पानी पटाने के लिए तो गया है, घर वाले के मन में हुआ कि गया कि नहीं देखना चाहिए। जब वो बगीचा में पहुंचता है तो देखता है गाछ पर चढ़ गया है, घड़ा में पानी लेके तो गला से लेके थोड़ा थोड़ा पत्ता में ढाल रहा है। तो खुश होगा ना? नहीं होगा खुश? समझ में आ रहा है? बहुदेव उपासक ठगा जाते हैं। बड़ी बढ़िया से सुनो, सुनने आ जाए, उसको बड़ा तकलीफ होगा कि क्या कर रहे हो, नीचे उतरो। जब नीचे उतर जाएगा तब क्या करेगा? तो उसके हाथ से घड़ा ले लेगा, गाछ के नीचे जड़ में सब उड़ेगा। मतलब उड़ेलने का मतलब सिखाएगा, ऐसे पानी पटाया जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि गाछ इतना मोटा है, मेरा हाथ देखो, इतना मोटा गाछ है, इतना मोटा मोटा डाल है, इतनी पतली पतली टहनियाँ हैं, उसमें हजारों पत्ते हैं। सब में पानी जाएगा कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, कलेजा में घुस रहा है पानी, सब में चला जाएगा? हृदय में हो रहा है? उसी तरह से एक बार बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। मोटका जो है ना ब्रह्म है, परमात्मा, और जितने डाल हैं सब देवी देवता, रानी सती, काली माँ, दुर्गा माँ, जितना को राम भगवान के, और जितने पत्ते हैं सब सगे संबंधी गुरुजन हैं। अगर 2 मिनट मेरा प्रवचन सुने हो तो एक को खोज के लाओ जिसको हमारा प्रणाम छूट गया है। खोजो एक ठो बड़ा बढ़िया से, एक को खोजो जो प्रणाम करने के लिए छूट गया। और सुनो, गुरु महाराज जी ने जो कहा है, ऐसे गुरु मिले हैं कि किसी की बात को ठीक ठीक समझो, भटकोगे नहीं, दुर्गति से बच जाओगे। इस ज्ञान को बड़ा बढ़िया से समझो। वहाँ बैठो, यहाँ कैसे आ गया बेटा तुम? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। सुनो बढ़िया से, आधा लाइन अभी मैं बोला हूँ। क्या बोला हूँ? पात पात के सींचो, और आधा लाइन बचा हुआ है। वो आधा लाइन क्या है? बड़ी बड़ी के लोन। तो बड़ी माँ बहनें बनाती हैं कि नहीं बनाती होंगे तुम लोग? सब बड़ी बनाई हुई हो गई। जब सारी बड़ियाँ पारी गई तब नमक की डलिया ले करके एक एक बड़ी में नमक मिला रही है। कोई सहेली आ गई कि भाई क्या कर रही हो? तो बड़ी पार ले हूँ, नमक मिलाती हूँ। तो कहेगी ना मेरी सहेली बड़ी होशियार है। समझ में आ रहा है कुछ? किसी बड़ी में नमक बेसी हो जाएगा, किसी बड़ी में नमक कम हो जाएगा। और सुनो, धोखे में कहीं कोई बढ़िया छूट जाएगी कि नहीं? समझ में आ रहा है? लेकिन मेरी बात को सुनो, अगर बेसन में नमक डाल दिया जाए तो मेरे हाथ को देखो, बड़ी की साइज इतनी बड़ी, इतनी छोटी, इतनी छोटी और छोटी। लाखों बड़ियाँ पारी जाए, करोड़ों बड़ियाँ पारी जाए, नमक कम बेस होगा नहीं ना? हृदय में कचरा आए। फिर से बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस समझ में आया कि आपका प्रणाम कहाँ कहाँ गया? गुरु पूजे, गुरु पूजे कलेजा से कि मुंह से? एक बात होता है कलेजा से, और बढ़िया से सुनो, एक बात होता है कलेजा से, उसको कहता हृदय से।
तो जो काम हृदय से किया जाता है वो कारगर होता है, और जो हृदय से नहीं किया जाता है, जो हृदय से नहीं किया जाता है वो कारगर नहीं होता है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हृदय से कि मुंह से, इस बात को समझो। अगर इस बात को समझ लोगे तो भटकना छूट जाएगा। राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, लेकिन यहाँ बच्चों को नहीं रखिए, दूसरे जगह खिलाइए कि बच्चा खिलाने की जगह नहीं है। उधर जाइए आप बच्चों को लेकर के, थोड़ा सा बुद्धि रखा कीजिए। वो छोटा बच्चा है, उसको ज्ञान नहीं है। बच्चे प्यारे होते हैं, सबका समय बर्बाद कीजिएगा। हम लोगों को गुरु माँ जी सिखाते गए। अभी मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, राम भगवान है तो गुरु का सब सेवा करते हैं। कृष्ण भगवान है, गुरु का सब सेवा करते हैं। तो राम बड़े हैं कि गुरु बड़े, कृष्ण बड़े हैं कि गुरु बड़े, यही दुनिया नहीं जानती है। प्रातः काल हम लोग का है श्री सद्गुरु की सार शिक्षा, याद है कि नहीं? श्री सद्गुरु की सार शिक्षा क्या याद रखनी चाहिए? अति अटल श्रद्धा प्रेम से, बड़ा विचारो इस पर। अति अटल श्रद्धा, अगर गुरु पर अति अटल श्रद्धा हो जाए तो आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगा। खूब बढ़िया से समझिए इसको। अति अटल श्रद्धा नहीं है जो आपको विपत्ति सता रही है। अगर अति अटल श्रद्धा हो जाएगी तो भारी से भारी विपत्ति तुरंत चूर चूर हो जाएगी। मैंने कह रहा हूँ, भगवान राम कह रहे हैं, लंका में कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, विभीषण से भगवान राम ने कहा है। गुरु का पूजा क्या है जानते हो? कवच है। भगवान राम विभीषण से कह रहे हैं, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ऐसम विजय उपाय न दूजा, सका धर्म में असर जाके जीत न सकम कतौ तक। गुरु महाराज जी भागलपुर कुपा घाट में रहते थे, आप तो जानते हो। गुरु महाराज भागलपुर कुपा घाट में रहते थे, ये बात को बहुत लोग जानते हैं। इस बात को समझिए। स्वशरीर गुरु महाराज जी भागलपुर कुपा घाट में रहते थे। मंजू के पिताजी रामदेव जी, उनकी माँ, इनके पिता, अभी निर्मल बाबू के पूरे परिवार, तुम लोग जितने हो लगभग को मैं जानता हूँ। गुरु महाराज जी कुपा घाट में रहते थे और आप लोगों को सबको मालूम है कि 86 में 8 जून को गुरु महाराज जी का शरीर छूट गया। 86 में गुरु महाराज जी शरीर छोड़ दिए, सभी लोग जानते हो। मेरी बात सुनो, 92 ईस्वी का बात सुना रहा हूँ। भागलपुर के स्टेशन चौक पर निरंजन लाल शर्मा नाम करके एक मारवाड़ी ब्राह्मण रहते थे। उसका नाम था निरंजन लाल शर्मा। उनके सारे लड़के, पुत्र वधू, पुत्रियां, बच्चे, सबके सब गुरु महाराज से दीक्षित थे। सब गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए जाया करते थे। और मेरी बात सुनिए, दवाई दुकान होने के कारण हमको बार बार जाना पड़ता था, कभी गुरु महाराज जी की दवाई लाने, कभी संत सेवा की दवाई लाने। वो परिवार से हमारा बहुत हेल मेल हो गया था, बहुत अपनापन। कभी कभी दुकान बंद रहता था तो उसके घर पर चले जाते थे।
निरंजन लाल शर्मा की पत्नी ने जो हमको सुनाया है सो आप लोगों को सुना रहा हूँ, सुनिए। 92 में निरंजन लाल शर्मा की पत्नी बीमार पड़ गई। निरंजन लाल बाबू और डॉक्टरों को दिखाते दिखाते तंग हो गए। एक डॉक्टर ने चेक किया, कहा शर्मा जी, कहा मेरे चैम्बर में अकेले आइए। जब गए कहा कि आपकी पत्नी का इलाज भागलपुर में नहीं हो सकेगा। कहा है सर? कहा आपकी पत्नी को कैंसर हो गया, आपको कैंसर संस्थान ले जाना पड़ेगा और वो बम्बई में है। मैं कागज बना देता हूँ, इस पर आपको छुट्टी भी मिलेगी और जल्दी वो काम भी करेगा। कहा जी सर। अब बेचारे सारी व्यवस्थाएं करने लग गए और सब व्यवस्था करके निरंजन लाल शर्मा अपनी धर्मपत्नी को लेकर के बॉम्बे कैंसर संस्थान में भर्ती हो गए। जब उनकी धर्मपत्नी को डॉक्टर लेके गया अंदर, तो कैंची उठाया मांस काटने के लिए कि कैंसर कितना प्रतिशत है, इसके लिए उन्होंने कैंची उठाया। जैसे कैंची उठाया कि आवाज आई ऑपरेशन करो, कैंची रख दिया डॉक्टर, चारों तरफ देखने लग गया। सारे कंपाउंडर वगैरह सामने खड़े हो गए, देखा कि सब ठीक है, एयर टाइट मेरा मकान है, हवा नहीं आ सकता है, ये आवाज कहाँ से आई? मन में लगा हमको भ्रम हो गया। दोबारे कैंची उठाया, फिर आवाज आई। गुरु महाराज का तो नामों ने सुना होगा, चेहरा देखना तो छोड़ दीजिए, गुरु महाराज जी का वो नामों ने सुना होगा। लेकिन कोई भी देवी देवता का तो पूजा करता होगा, वो किसी भी देवी देवता का पूजा। भारत बड़ा पवित्र भूमि है, परमात्मा को विभिन्न नाम रूपों से दुनिया पूजती है और आस्तिक देश भारत है। भारत में भगवान का बड़ा विश्वास है लोगों को, यहाँ तक कि चोर चोरी करने जाता है तो भगवान को मिठाई कबूल के जाता है। ऐसा आस्तिक देश भारत है। वो डॉक्टर था, उसके मन में हो गया कि क्या बात है, तिवारी जो कैंची उठाया, आवाज आई कि लेट करने से मरीज हाथ से निकल जाएगा। अब कोई चिंता नहीं रही, तुरंत ऑपरेशन की तैयारी कर दिया। अब तैयारी करो। इतना बढ़िया ऑपरेशन हुआ, इतना सुंदर ऑपरेशन हुआ कि डॉक्टर गदगद होकर के निकला उधर से। माता जी को लेटा दिया, सबको मना कर दिया कि आप लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, ऑपरेशन आपका बहुत सुंदर हुआ है, हम आएंगे हमें उठाएंगे, आप लोग कोई नहीं छेड़िएगा। कहा जी सर। चले गए, स्नान किए, भोजन किए, इस वेले में आए, उठाए कि माता जी आप हमको पहचानते हैं? जैसे डॉक्टर ने कहा कि माता जी आप हमको पहचानते हैं, आँख खोल दी। कहा जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर खुश हो गए। डॉक्टर ने कहा आपका नशा बिल्कुल खत्म हो गया है और आप बिल्कुल होश में आ गए हैं, चलिए मैं आपको टहलाने के लिए ले जाऊंगा। उठाने लग गए तो विष्णु बाबू दौड़ के आगे कहा विष्णु। कची सर? का केवल तुम्हारी माँ है कि मेरी भी माँ है? का सर की भी माँ है। का तुम हट जाओ, हमको उठाने दो। विष्णु हट गया, डॉक्टर अपने उठाए, खड़े किए, कहा कि हमरे साथ चलिए टहलने के लिए। वो पकड़ रहे हैं ना, ले टहलने के लिए निकले। ये लोग का कोई मत आइए, सब उधर रहिए। जब 10 कदम चले गए तब डॉक्टर साहब पूछते हैं कि माता जी आपके साथ में कौन आए? का मेरे पति देव आए। का और कौन आए? का मेरा बड़ा बेटा विष्णु आया। का और कौन आए? का मेरी बेटी आई है। का और कौन आए? मेरे दामाद आए। और कौन आए? एक बार गुम हो गई और संभल कर कहती है कि डॉक्टर साहब इस धरती पर हमारे कौन है? मेरे गुरु महाराज आए।
सद्गुरु महाराज की जैसे बोली कि मेरे गुरु महाराज आए हैं कि तुरंत डॉक्टर कहता है कि हम किसके लिए पूछ रहे थे, आप क्या क्या सुना रहे थे। अब मेरी बात आप सुनिए कि आपके जो गुरु महाराज हैं उसकी चूल लंबी लंबी, दाढ़ी लंबी लंबी है। तो जी सर, तो वो जो चूल है लंबी लंबी, दाढ़ी लंबी लंबी, बिल्कुल उजली उजली दाढ़ियाँ हैं। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे गुरु महाराज जी 100 वर्ष के थे, इसलिए उनकी सारी चूल पक गई थी। तो वे धोती कुर्ता पहनते थे गेरुए रंग का। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे गुरु महाराज जी बाल ब्रह्मचारी थे, शादी ब्याह नहीं किए थे, वे सन्यासी थे, इसीलिए वे गेरुआ रंग का पहनते थे। फिर कहते हैं कि वे हाथ में एक डंडा रखते थे। तो जैसे डॉक्टर ने कहा हाथ में एक डंडा रखते थे, ये कहती है कि डॉक्टर साहब गुरु महाराज को 86 में ही शरीर छोड़ चुके हैं। तो जैसे बोले कि 86 में ही शरीर छोड़ चुके हैं, तो कहते हैं डॉक्टर साहब की पगली, अगर शरीर 86 में ही छोड़ चुके हैं तो मैं उनका दर्शन कैसे किया। श्री सद्गुरु महाराज की सुनिए माता जी, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। जब आपको मैं ऑपरेशन थिएटर में घुसाया था तो आपके गुरु ने 3 बार कहा था ऑपरेशन करो, लेकिन मैं नहीं समझ सका था। और सुनिए माता जी, जब मैं आपका ऑपरेशन कर रहा था, तो जब तक मैं आपका ऑपरेशन कर रहा था, लाठी लिए आपके सिराने में ठहरे होकर ऑपरेशन करवाए हैं। उसी समय मैं समझ गया था आप बहुत ऊंचे दर्जे की भक्ति हैं और आपके कोई ये इष्ट या गुरु या कोई आपके महापुरुष अवश्य है। ये एयरटाइट मेरा मकान है, हवा प्रवेश नहीं कर सकता है। तो वे लाठी लिए ठहरे थे, मैं उसी समय समझ गया कि ये बड़ी भाग्यशाली भक्ति है, इन्हीं के कोई गुरु वगैरह हैं। उनके चेहरे में चमक थी। मैं ऑपरेशन तो कर रहा था, लेकिन मेरे मन में होता था कि पाँव छूकर का आशीर्वाद ले लें। लेकिन हमारी पढ़ाई बड़ी कठोर है, उस समय में माता जी हम लोग हिल नहीं सकते। तो मैं ऑपरेशन भी आपका करता था, यदा कदा उनको ऐसे नजर उठा करके दर्शन भी करता था और अपने आप को समझता था आज मेरा जीवन और मेरा क्लिनिक धन्य धन्य हो गया, पवित्र हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। इसी प्रसन्नता में मैं आपका कर रहा था। उन्हीं के आशीर्वाद से इतना जल्दी और इतना सुंदर ऑपरेशन आपका हुआ है। समझ में आ रहा है कुछ? श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऑपरेशन करा करके जब बम्बई से ये लोग यहाँ आ चुके थे, जब मैं गया था मिलने के लिए, तो विष्णु बाबू की माँ ने हमको सारी बातें सुनाई थी। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु को मानुष जानता, तेनर कहिए अंध। खबरें से सुनने आए, जयकार करने में देखा तुम लोगों का मुंह नहीं हिल रहा है, तुमसे यही सुना मैंने। अच्छे किया मुंह नहीं हिलाया। नहीं जानते हो गुरु किसको कहते हैं, इसलिए हृदय से जयकार नहीं मनाए आप लोग। हमको चोट लगा, हमको अब यही समझाना है, जो कम है वही समझाना है। गुरु को मानुष जानता, तेनर कहिए अंध। अगर गुरु महाराज को मनुष्य समझते हो, अंधे हो, नहीं जानते हो। मीराबाई का नाम आप लोग सुने हो? कहाँ रहती थी मीरा? राजस्थान में। मीरा कहाँ रहती थी? राजस्थान में। और उसके गुरु का नाम सुने हो? मीराबाई के गुरु का नाम रविदास जी, जाति के चमार थे। जाति के चमार थे, हरिजन। कहाँ रहते थे?
वाराणसी बनारस में। अब देखो बनारस कहाँ है, पढ़े लिखे हो सब, भूगोल पढ़े हो, बनारस कहाँ है और राजस्थान कहाँ है। मेरा अपने घर में है और उनके मन में हुआ कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दूं। सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित करके मीरा बुलाई अपने दरवाजे में। सारे ब्राह्मण लोग आ गए हैं, परोसा गया है। अब भोजन करने के लिए जब कहा गया है तो उसमें से एक ब्राह्मण उठ करके खड़े हो गए और कहा कि हम लोग भोजन नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा तुम चमार को गुरु बना रखी हो। को बढ़िया से सुनो, काम खोल करके थोड़ी देर। कहा तुम चमार को गुरु बना रखी हो, इसलिए तुम्हारा शरीर पवित्र नहीं हुआ है। हम लोग ब्राह्मण हैं, इसीलिए भोजन नहीं करेंगे। मीरा को बड़ा चोट लगा। अगर गुरु का कोई निंदा करे, माता पिता का, तो सुनना नहीं चाहिए, पर शोध लेना चाहिए। मीरा ने क्या किए? आंख बंद कर ली। आंख बंद करने का मतलब अपमान किए। तुम्हारा मुंह ये नहीं देखेंगे। अब तो मेरा गुरु का निंदा करता है तो मेरा आंख बंद कर ले। और सुनो मेरी बात, इधर तो इन लोगों के तरफ से तो आंख बंद कर ली, उधर से सुनो, आंख बंद करके पुकारने लगी, गुरु महाराज ये क्या दिखा रहे हैं, ये सुना क्या रहे हैं? जिस समय मेरा पुकार रही है, कहाँ है मेरा? राजस्थान में। और उसका गुरु कहाँ है? बनारसी में। वे चमार थे, चाम काट रहे थे। तो चाम काटने का कटार होता है, वो ऐसे काटते हैं। मेरा उंगली देखो, ऐसे काटते हैं, उसको कटार कहते हैं। वे चाम काट रहे थे, वहां बोल रही है, यहाँ सुन रहे हैं, वहां बोल रही है, यहीं से देख रहे हैं। सुनो मेरी बात, जैसे बोली कि गुरु महाराज आप कहाँ हैं, ये देखा क्या रहे? बोलना था मेरा को कि सब शरीर रविदास जी उसी समय प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पढ़कर देखो, बच्चे से जब हम अपना जीवन जिनके चरणों में बिताया हूँ, मेरा गुरु जो ज्ञान सिखाया है, बड़ा प्रमाण के साथ सिखाया है, हिलो डोलो नहीं। बोलना था मेरा को, मुँह से केवल बोली निकालनी थी कि स्वस्थ शरीर मौजूद हो गए कि बेटी क्यों रो रही हो। इसको गुरु कहते हैं। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गुरु को समझो, तुरंत वहां प्रकट हो गए। अब पूछ दिए कि बेटी क्यों रो रही हो? का देखते हैं ये लोगों को भोजन कराने के लिए बुलाए, कोई भोजन नहीं करते हैं। तब रविदास ने पूछा कि देवताओं आप लोग भोजन क्यों नहीं करते हो? तो एक ढीठ ब्राह्मण उठ के खड़ा हुआ, कहा कि तुम चमार हो इसीलिए, हम लोग ब्राह्मण हैं। रविदास जी ने कहा कि देवताओं आप लोग बतावें कि ब्राह्मण होने का चिन्ह क्या है? तो यज्ञ पवित्र होता है, उन लोग जनेऊ उसको कहते हैं। तो गले से धागा निकाल करके दिखाया। जितने ब्राह्मण बैठे थे पंगत में जिमने के लिए, सबने धागा निकाल के दिखाया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में जनेऊ होता है। आपके यहाँ शादी करने में जो खर्च होता है, जनेऊ करने में उतना खर्च होता है, वो उस तरह से किया जाता है। जब हम गुरु महाराज के शरण में आ गए तो एक बार नहीं, कई बार गुरु महाराज से उनसे पूछ लिया कि केदार हम कैसे सका, यह कोई संस्कार तुम्हारा हो गया था? आपका सब संस्कार हजू का चरने में हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हुआ ही नहीं था, छोटे में हम शरण में आ गए थे। तो कभी कभी प्रसंग हो जाए तो कभी कभी पूछ ले, केदार जिस सरकार तुम्हारा एगो पवित्र हो गया था तो तर्जुरे के शरण में हो गया। शादी में जितना जो विधि व्यवहार करते हैं, खर्चा करते हैं, जनेऊ में उतना खर्चा होता है, वो धूमधाम से किया जाता है। उसी समय में पवित्रता से रहने का मंत्र आदि सिखाया जाता है।
तो सभी ब्राह्मणों ने जनेऊ निकाल निकाल के दिखा दिया। रविदास जी महाराज मुस्कुराए और बोले, यह तो बाजार का धागा है, वो तो कोई बाजार से खरीद के गला में पहन लेगा। ब्राह्मण का जो चिन्ह है सो दिखाइए। का तुम ही बताओ। का ब्रह्म सूत्र। और बढ़िया से सुनो। का ब्रह्म सूत्र। ब्राह्मणों का पहचान है ब्रह्म सूत्र। ये कह करके रविदास जी के हाथ में कटार था, अभी सुनाया हूं, चाम काट रहे थे, वो लिए के प्रकट हो गए थे। इसको गुरु कहते हैं। बढ़िया सुनो। कटार हाथ में था, कटार के सहते प्रकट हुए थे। आप लोग हनुमान जी का फोटो देखे हो? पूछा कि भगवान कहाँ रहता? का सब जगह। का सब जगह रहता, तुमरे में भी है, का हमरे में भी है। का देखा तो कलेजा फोड़ दिया। तो बाजार में फोटो मिलेगा, देखे हो? ये राम सीताराम इसमें है, भगवान हनुमान जी के कलेजे में कलेजा फूटा हुआ है, देखे फोटो? बाजार में फोटो मिलेगा। रविदास के हाथ में कटार था, मारा कटार, कलेजा फोड़ दिया। बाजार में फोटो मिलता है। ये मोटा वाला बंठा को कलेजा में घुसाया, ऐसे निकाला, धागा निकला, और कलेजा फूटा हुआ है, धागा निकाला। का ई ब्राह्मणों का पहचान है, ब्रह्म सूत्र दिखाओ। खाया कलेजा में दम, सब ब्राह्मण गट गट खाते। हाथ ऐसे किया, पवित्र हो गए। ये शक्तियां होती है गुरु को। 3 लोक 9 खंड में खाली मुँह से कंटा रानियों सत्य, कंटा गुरु महाराज, कंटा कालियों में, कंटा गुरु महाराज। बोलो कुछ करो, कुछ मिलेगा। बढ़िया से सुनो। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते कर्ता करे न गुरु करे। ऐसा सुनकर भी तुम लोग जयकार करने में कलेजा चुरा लिया। गुरु पूजे सब देवन पूजे। और सुनो, कर्ता करे न कर सके। कर्ता कहते हैं परमात्मा को, भगवान को। जो भगवान नहीं कर सकता है वो गुरु कर देता है। ये गुरु को समझो। अगर ये बात नहीं समझ सकोगे तो नहीं होगा। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए, गुरु के अलावा और कुछ नहीं। ये एकता होनी चाहिए। सहजोबाई हुए हैं, सहजोबाई के भजन में पढ़ो, राम तजू पै गुरु न बिसर। मैं राम को, भगवान को, भगवती को तज सकती हूँ, लेकिन गुरु को मैं नहीं तज सकती हूँ। कहा भाई ऐसा क्यों कहती हो तुम? कहा तो मेरी बात सुनो। हरि ने जन्म दियो जग माही। इतना बढ़िया शरीर किसने दिया है? भगवान ने दिया है कि नहीं दिया है? काम वासना सताता है कि नहीं? क्रिया करते बोलो, क्रोध सताता है कि नहीं? लोग मरते हो कि नहीं, जन्मते हो कि नहीं? खबरिया सुनो क्या कहती है वो। का हरि ने जन्म दियो जन्माही, और गुरु ने आवागमन छुड़ाही। तो जो फेर में डाला उबरा कि जो छोड़ा दिया उबरा। ठीक ठीक बोलो। फिर इधर उधर मत करना। सुनने आए हो, सुना जाता है करने के लिए, किया जाता है पाने के लिए। इस सुनाने के लिए मैं आया हूँ। मेरा गुरु सिखाया बचपन से। मैं जो ज्ञान को समझा हूँ, जो गुरु महाराज सिखाए हैं, को बढ़िया सुनो। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा। तो बोलो हरि बरे कि हमरे लिए गुरु बरे। याद रखना, भुलाना नहीं। भगवती भगवान के चक्कर में पड़ोगे तो कहियो ध्यान नहीं बनेगा, उन्नति नहीं होगी। अब गुरु महाराज के चक्कर में पड़ोगे, आवागमन से छूट जाओगे। ये मैंने कह रहा हूँ, सहजो भाई कह रहे हैं। मेरा गुरु से कहा बेटा जब को तो संतों का को। तो स्त्री में भी संत हुए, पुरुष में भी संत हुए। तो मेरा भाई सहजो भाई स्त्री हैं और इधर कबीर नानक पुरुष हैं, लेकिन ज्ञान में दोनों का ज्ञान बराबर है। जे पहुंचे ते कही गए, तिनके एक के बाद सभी सयाने एक मत, तिनके एक के जात। ये ज्ञान को समझो।
हरि ने जन्म दियो जग माहे, गुरु ने आवागमन छुड़ाए। हरि ने रोग भोग उलझायो, कर्म फल भोगना पड़ेगा, नहीं सुनते हो? हरि ने रोग भोग उलझायो और गुरु जोगी कर समय छुड़ाए। तो जो छोड़ा दिया फेर फार, समझ रहे हो? पूरा भजन करो, सत्संग लोग रखो घर में। हरि तो मौसम आप छिपायो, मेहंदी में लाली घी दूध में, वैसे भगवान है सब जगह। खरा खम में सोचता है नहीं सोचता है। हरि तो मौसम आप छिपायो, सजो भाई बोल रही है, हरि तो मौसम आप छिपायो, गुरु दीपक देता है दिखाई। अगर गुरु को समझ लोगे तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर छूट जाएगा। नहीं समझोगे क्या किया जाएगा? उसको व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं। कोई व्यभिचारी लड़की सदगति हो नहीं होगा, और कोई व्यभिचारी लड़का को सदगति हो नहीं होगा। उसी तरह से जो व्यभिचारी भक्त होगा उसको मोक्ष नहीं होगा। साफ साफ सुनो, साफ साफ सुनो, व्यभिचारिणी लड़की सदगति नहीं पा सकती है, पतिव्रता स्त्री ही सदगति पा सकती है। उसी तरह से व्यभिचारी लड़का सदगति नहीं पा सकता है। एक पत्नी व्रत निष्ठ, अपने पत्नी व्रत निष्ठ पर जो लड़का रहेगा वो सदगति है। उसी तरह से अति अटल श्रद्धा प्रेम से उसका दुख दरिद्र समाप्त हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन अवश्य कर लेगा। सद्गुरु महाराज की जय। सजो भाई कह रहे चरण दास पर तन मन वारू, गुरु न तजो हरि को तजेगा। गुरु शब्द को समझिए आप लोग, गुरु शब्द को समझिए। चरण दास पर तन मन बारो, अब गुरु न तजो हरि को तजेगा। चरणदास जी सहजो भाई के गुरु हैं। बचपन से सहजो भाई गुरु के शरण में जाते थे। देखते हो मंजुआ बैठी हुई कुमारे से सत्संग करते थे। गुरु महाराज जी कैसी कृपा हो गई, निर्मल भाव साथ शादी हो गई, तो उधरों से हमारा जान पहचान, इधरों से जान पहचान। शादी होने के बाद भी उधर भी ससुराल के सारे लोग संत मत में, और उधर का तो मनिहारी जानवे को तो खुट्टा है मनिहारी के, वहाँ की बेटी है। आप तमाम लोगों को देखकर हमको खुशी होती है। सहजो भाई बच्चे से गुरु के शरण में जाती थी। ये लोग छोटे छोटी थी, 66 और 67, 67, हाँ 66 और 67, 2 बरस तक हम मनिहारी में रहे। गुरु महाराज जी उस समय में ज्यादा मनिहारी में रहते थे। कहेगा क्यों रहते थे? तो कुप्पा घाट 61 से बनना शुरू हुआ था, तो 5-6 बरस में कौन चीज बनेगा? तो उतनी व्यवस्था नहीं थी। संत सेवी बाबा हमारे 10 बरस तक मनिहारी में रहे। मंजू सबके परिवार के लोगों को, श्याम भाई जी सबको पढ़ाए थे। वो दुर्गा थान में संत सेवा पढ़ाते थे, कुछ मिलता था उसी से खाते थे, गुरुबा जी का सेवा करते थे। संत सेवा अपने सबको सुनाए थे। जब हम रहने लगे तब हमको भी कुछ करने कह दिए, तब अपना कमा के खाओ सत्संग। 10 बरस तक संत सेवा मनिहारी में रहे। अभी जो आचार्य हरिनंदन बाबा, ये भी वहाँ 5 बरस रहे। मैं भी 2 बरस रहा हूँ, 66 और 67। सहजो भाई बचपने से चरणदास जी के कुटिया पर जाती थी, सत्संग करके आती थी। बड़ी हो गई तो घर वाला बियाह नहीं करेगा। शादी हो रहा है किसका? सहजो भाई का। सारा विध हो गया, अब सिनुरदान होगा। चरणदास जी महाराज की कृपा हो गई। उनके गुरु चरणदास जी कृपा हो गई, पहले खराऊ चल दी। पूर्ण महात्मा थे। उनके घर के बगल से एक सड़क गया था, रास्ता,
उसी सड़क से चरणदास जी महाराज पार किए, लेकिन कुछ गाते हुए पार किए। क्या गाए? चलना है रहना नहीं, चलना है विश्वाभीष, सहजो तनिक सुहाग पे कहाँ बुहावे शीश। ये बोलते हुए सड़क से चरणदास जी महाराज चले गए, लेकिन संतों की वाणी को बच्चे से सुनी थी। कौन? सजो भाई। सुन करके समझ गई, समझने में देरी नहीं लगी, लेकिन शादी के घर में सहेलियां मांग फाड़ गई और सुन चुकी है। सजो भाई ने कहा सहेलियों से कि तुम लोग हमारा मांग मत फाड़ो, छोड़ दो। सहेलियों ने समझाया कि सारी विधि हो चुकी है, अब केवल सिनुरदान होगा, काम खत्म है। कहा नहीं, मेरा सिर छोड़ो तुम लोग, तो वहाँ केवल बच्चे नहीं रहते हैं, शादी ब्याह में बूढ़े बुजुर्ग भी रहते हैं। बूढ़े बुजुर्ग वहाँ पर थे। जब बार बार कहने लग गई तो कहा सुनो, कि जब बार बार कह रही है कि जरा सा छोड़ दो, तो तुम लोग इतना जिद क्यों करती हो? अगर बच्ची बोल रही है कि छोड़ दो, एक बार छोड़ दो। तो सारी सहेलियां छोड़ दी, मांग पारना उठ के ठहरी हो गई। उठ के ठहरी हुए और गुरु को स्मरण किए आंगन से निकल गई। सारे लोग देखते रह गए। वो अंगना से दरवाजे गए, दरवाजे से गई तो जाते ही रह गई, अपने गुरु के स्थान में जाकर गिर गई। गुरु ने कहा बेटी संसार को जीत के आ गई, काहे के लिए रोती हो? मेरा भारत का इतिहास है। संतों के जीवन चरित्र को पढ़ो तो बुद्धि सुधरेगी, कल्याण होगा। या उनका उपदेश पढ़ो। संत मत के सत्संग में दो ही बात सुनाया जाता है, या संतों का उपदेश या उसका जीवन चरित्र, दोनों से लाभ होगा। चरणदास जी महाराज ने कहा बेटी क्यों रो रही हो तुम? संसार को जीत कर आ गए, बैठ के ध्यान करो। बैठ के ध्यान करने। संसार का आंख इतना खराब है, उस पर हमसे कुछ मत करवाओ। संसार का आंख जो खराब है, क्या से क्या लोग बोलने लग गए, जिसके मुंह में जो जो आने लग गया सब बोलने लग गए। कितनी निंदा हो गई उसकी। बारात पार्टी जो लड़का वाला था वो भी गदगद हो गया कि जो भी हुआ बड़ा बढ़िया हुआ, कभी ये फैसला हो गया। वो लोग भी खुशी खुशी चला गया। लेकिन मेरी बात आप लोग सुनो और बढ़िया से सुनो, सुनने आए हो। सूर्य भगवान घटा में ढक गया है, बादल में छिप गया है। कितना देर? बादल में सूर्य छिप गया है। कितना देर? जब तक कि हवा का झोंका नहीं आया है। हवा का झोंका आएगा तुरंत इधर भीतर सूर्य सामने। उसी तरह से सत्य प्रकट हो गया, अभ्यास के पूर्ण हो गए, संसार को चेताने लग गई, तो दुनिया उसको माला पिन्हा करके जय जयकार मनाने लग गया। तब लड़का पक्ष को होश हुआ कि आकाश दुर्भाग्य था हमारा। अगर वो लड़की मेरे खानदान में खाली पैर रख देते तो हमारा खानदान का उद्धार हो जाता। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। साधन धाम मीरा मोक्ष में चली गई, सबरी मोक्ष में चली गई, कबीर मोक्ष में चले गए, नानक मोक्ष में चले गए। तूने हीरो सो जन्म गमायो भजन बिनु, तूने हीरो सो जन्म गमायो भजन बिनु। बाबरे, यो संसार हाट बनिए की, यो संसार हाट बनिए की, सौदा करण को आयो, चतुर्थ माल चौगुनों किनो, मूर्ख मूर्ख बोले। हृदय फट जाएगा, रोने लगोगे, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, संसार फीका लगेगा। तब जो बैठोगे तो ध्यान में ऊपर चढ़ जाओगे। जब तक विषय सहज के समान लग रहा है तब तक भक्ति में, भगवान में मन नहीं लगेगा, कुकर्मों में मन लगेगा।
चतुर्थ माल चौगुनो कीनो मूर्ख मूल गमायो भजन बिनु बाबरे तूने हीरो से जन्म गमाए। जिस शरीर से तुम परमात्मा को पाके परमात्मा बन सकते थे, उस शरीर को अगर विषयों में मिला रहे हो तो भगवान राम ने कहा सो परत दुख पावे शेष धन धनी पछता काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। यह तन का फल विषय न है। अगर इस शरीर पाकर विषयों में हम मन लगा रहे हैं तो मेरा दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य है। अगर विषय में मन लगा रहे हैं तो कैसा है? तो तुलसीदास जी महाराज लेखक है रामायण के, यही तुलसीदास जी महाराज लेखक हैं विनय पत्रिका के। विनय पत्रिका पढ़ो कि ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। अगर विषय में मन लग रहा है तो अभागे हो, बड़े भाग मानुष पावा नहीं हो, अभागे हो। अच्छा यदि भजन में मन लग रहा है, विषय भोगों से हटके रो रहे हो तो बर्भागी हो। जो विषया संतन तजे मूर्ता लपटा जौन डालत गमन करे स्वान स्वाद सुखा। जिस विषय वासनाओं को संतों ने, हम लोग बढ़िया बढ़िया काजू किशमिश खाएं और तुरंत उल्टी कर दें, उठा के बक्सा में रखोगे ना, फिर जो उल्टी कर दोगे काजू किशमिश उठा के बक्सा में रखोगे तो ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे करो। यहाँ बैठे हो कि नहीं चली गई हो? सब बात सुनो, बड़ा होशबाश में सुनो। शरीर की उपस्थिति नहीं है, मन से सुनो। काजू किशमिश रसगुल्ला टिकरी खाए हो तुरंत उल्टी कर दिए, उसको उठा कर बक्सा में रखोगे, ऐसे ऐसे क्या करते? बड़ी होश में सुनो। काजू किशमिश खाओ तुरंत उल्टी कर दोगे, वो नहीं खाओगे, उठा के नहीं रखोगे, खाओगे भी नहीं। लेकिन मेरी बात सुनो, कुत्ता आएगा तो मजे से खाएगा। जिस विषय वासनाओं को संतों ने बमन के तरह त्याग दिया, उसी में हम लोग दिन रात पशु के तरह गिरे हुए हैं। दुर्गति होगी कि नहीं? जो विषया संबंध जी मूढ़ता है लपटा जो न डाक गमन करे तो स्वान स्वाद सुखात। विषय भोगों में जो अपना मन लगा रहा है उसको कुत्ता कह रहा है। माँ बाप बैठे हुए, जितना बैठे हो सबके सब माँ बाप हो। बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं तो माँ बाप प्रणाम करते, बेटा प्रणाम करते, गोर लगते हैं पढ़ने के लिए जाओ कि नहीं? बाप प्रणाम करता, माँ प्रणाम करती है, बेटा प्रणाम करते, गोर लगते हैं कि पढ़ने के लिए जाओ। लेकिन सुनो, कभी कभी चमेटा भी लगा देती है गर्दनिया कि नहीं जाओगे पढ़ने के लिए तो खाने नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा कड़ा तमेचा है। इस तमेचा पे भी हम लोग नहीं सुधरे तब की करेगा संत माँ बाप क्या करेगा? जो माँ बाप का बात मान जाता है, डॉक्टर के इंजीनियर बनता है, मौजूद रहता है, नहीं मानता है तो मजदूरी करता है, भूख मरता है। क्या करेगा माँ बाप? उस तरह संत महात्मा क्या करेंगे? बड़ा कड़ा तमाचा है। जो विषय संतन जी मूर्ता है लपटा जो न डाल मन करी स्वाम स्वास्थ्य का कुत्ता है। अगर विषय भोगों में मन लगा रहे, यहाँ चमेटा है, बहुत कड़ा चमेटा है, लेकिन वहाँ क्या कर रहा है? गोर धरी करों में हो रहा है। कांच महल के बीच भवन एक पंछी रखता, 10 दरवाजा खुला और उनको नित्य चाहता है। इसलिए हे लोगों भज लीजिए भगवान, या हमें भला अपना। क्यों? आवाज गमन छुटी जाए जन्म की मिटे कल्पना, पलटू अटक न कीजिए, अटक न देरी, पलटू अटक न कीजिए, फिर 84 फेर भजन आतुर कीजिए। और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी कौन हो। पैर पकड़ने पर भी हम लोग नहीं माने तो संत महात्मा क्या करें? संत महात्मा पैर पकड़ के कहते हैं कि विषयों को छोड़ करके भगवान का भजन करो। यदि उनका बात मान लेंगे तो कल्याण होगा, अगर बात नहीं मानेंगे तो कभी कल्याण नहीं होगा। श्री सदगुरु के साथ शिक्षा याद रखनी चाहिए। अत्यंत प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। बेगवार सम सभी प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटाकर उन्हें लगाना चाहिए।
रेगिस्तान में हजारों हजार बीघा प्लॉट बड़का बड़का दूर तक बालू ही बालू है रेगिस्तान में। अपने यहाँ देखो चैत वैसाख के महीने में लगता है कि पानी है सड़क पर, पानी नहीं है। उधर यहाँ तो ऐसा लगता है जहाँ रेगिस्तान है बालू ही बालू है तो सूरज के किरण से लगता है कि गंगा जी बह रही है। मिर्गा वहाँ पर धूप में नीचे में बालू तिब गया है और ऊपर में सूर्य का ताप है, प्यास से बेचैन है, देखता पानी है तो मिर्गा दौड़ता है। क्या दौड़ता है? पानी देख करके प्यास के ख्याल से कि प्यास बुझाने के लिए दौड़ता है। लेकिन दौड़ते दौड़ते शरीर का दम टूटने लगता है, रुक जाता है, देखता वहाँ पानी है। इस तरह से दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान में मिर्गा मर जाता है, पानी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? जल्दी जवाब दो। पानी है ही नहीं। उसी तरह से पढ़ लिख लेंगे तो सुख मिलेगा, तो खूब बढ़िया देश में तो विदेश से पर क्या सुख मिला तो नहीं हुआ। क्या होगा? तो नौकरी चाकरी व्यापार नहीं हुआ है, तो नौकरी चाकरी व्यापार हो गया, सुख मिला तो नहीं मिला। काहे नहीं मिला? तो ब्याह शादी नहीं हुआ है। तो खूब बढ़िया ब्याह शादी हो गया, सुख मिला तो नहीं, सुख नहीं मिला। काहे नहीं मिला? बाल बच्चा पैदा नहीं हुआ है। बाल बच्चा पैदा हो गया, सुख मिला तो नहीं, सुख नहीं मिला है। इस तरह से करते करते चिता में जाता, सुखे नहीं मिलता है। क्यों सुख नहीं मिलता है? जल्दी जवाब दो। इसमें सुखे नहीं है। मृगवार सम सभी प्रपंच, अभी मैंने बोल रहा हूँ, गुरु महाराज जी का पढ़ते हो, मृगवार सम सभी प्रपंच विषय सब दुख। इस विषय में दौड़ते दौड़ते चिता पर जल जाओगे। धनानि भूमो पशुओ विगोष्ठे नारी गृह द्वारे सका श्मशाने देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानि गो गच्छति जीविका। कतनो धन कमा लो धरती पर धरा रह जाएगा, कतनो पशु है पशुशाला में बंधा रह जाएगा, कितनो गाड़ी है कार है सब तुम्हारा रह जाएगा। कितना बढ़िया पवित्र स्त्री है घर तक रहेगी, कितना बढ़िया मित्र है राम नाम सत्ता स्मशान घाट तक ले जाएगा। जिस शरीर में इतना तेल साबुन को बढ़िया बढ़िया काजू किशमिश दिए हो, यो चिता में जल जाएगा। अब तुम्हारे साथ कौन जाएगा? जल्दी बताओ। ये जो बैठ के कर रहे हो ये कभी चिता में नहीं जलेगा। श्री सतगुरु महाराज की यही तुम्हारा मदद करेगा। इसलिए ध्यान सत्संग मत छोड़ो। ये धरती पर नहीं रहेगा, ये चिता में नहीं जलेगा, यही तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए रोज सत्संग और ध्यान करो। गुरु महाराज जी लिख के गए हैं, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत अबे विचार। टटिया देखे हो कि नहीं? टटिया में पूछते हो। गुरु महाराज प्रवचन करते थे, संसेवा लिखते थे, छपने के लिए जाता था तो कह देते थे गुरु महाराज जी के पहले हमको पढ़ के सुना दीजिए तब छपने जाएगा। तो पहले संसेवा गुरु महाराज जी को सुना लेते थे तब छपता था। तो एक बार संसेवा सुना लेते, गुरु महाराज का रुक जाइए महावीर जी सरकार, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। इतना कमांड था गुरु महाराज जी को अपने बोली पर। गुरु महाराज ने कहा कि महावीर जी का जी सरकार, कहा तो मैंने बोल रहा हूँ। कहा जी सरकार, ये बिल्कुल देहाती शब्द रहे, आप बोल दिए थे हजूर, तो देहाती शब्द को काट करके हम जोड़ दिए थे। कहा हमारा जन्म कहाँ हुआ आप नहीं जानते हैं? हम देहात में जन्म लिए, हम जो बोले वही लिख दीजिए। तुरंत संसेवा काट दे, उसी दिन से कान पकड़ेगा, वो जो कुमारी बोलते वही लिख देंगे। तो टटिया में बुझते हो कि नहीं? सत्संग रोज करो, ध्यान रोज करो, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत। अब टटिया देखो कितना मजबूत है कि वे विचार नहीं करो। सबसे पहले गुरु महाराज ने विचारे रखा है। और अभी प्रयोग मनसा वाचा कर्मणा, अगर मन दूसरे पति के तरफ चला गया चौपट सत्यानाश। अगर मन दूसरे पत्नी के तरफ चला गया व्यभिचार हो गया। मन भी व्यभिचार करता है, इसीलिए अभी प्रयोग कि मन से भी व्यभिचार नहीं हो। मनसा वाचा, बोल करके भी व्यभिचार होता है और शरीर से भी व्यभिचार होता है। तो प्रार्थना करो कि मन से भी व्यभिचार नहीं हो और बोली भाषा भी संयत में रखो और शरीर से व्यभिचार नहीं करो।
तब ध्यान भजन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सीधा सीधी बात, लटक पुटक कुछ नहीं। जो गुरु महाराज जी लिख के गए समुच्चा प्रवचन एक लाइन में गुरु महाराज जी लिख के चले गए, क्या? सत्संग रोज करो, ध्यान रोज करो, लेकिन व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए, व्यभिचार नहीं करो। मन कर जाए तो जाने दे, कबीर साहब की वाणी है कि मन कर जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर। चोरी या व्यभिचार या कोई कुकर्म कैसे करते हो? कोई कैसे करता? ठीक ठीक बोलो। शराबी शराब खाना में शराब पी रहा है, कैसे पी रहा है? तो पहले मन में आया, तब तन चला गया, चुस्की ले रहा है। जिस समय मन गया उस समय मन को रोक लेता, शराब खाना नहीं जाता तो बच जाता। उसी तरह से कोई भी पाप करने के लिए पहले मन जाता है। अगर मन डर जाए तो जाने दे, अगर मन में विचार करने चला गया तो जाने दो, शरीर को मत ले जा, तो रोकते रोकते रुक जाओगे, पापों से बच जाओगे। चोरी डकैती कैसे करता है? पहले प्लानिंग करता है, मन में करता है, तब जाके करता है। अगर मन को संभाल ले तब नहीं जाए, चोरी कर सकेगा? किसी भी पापों के लिए है मनसा वाचा कर्मणा अरे तुम में समाये व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ करना चाहिए। सत्संगित और ध्यानित संलग्न से करते रहना चाहिए। जो लोग इस तरह से रहते हैं, पवित्र भोजन करते हैं, वे ध्यान में चढ़ते हैं। जिसका भोजन पवित्र नहीं होगा, कमाई अच्छी नहीं होगी, बेईमानी शैतानी का कमाई होगा तो खून खराब हो जाएगा, ध्यान भजन नहीं बनेगा। मांस, मछली, दारू, शराब तो ले भी मत कीजिए। अंडा खाना बराबर यहाँ बुझता है। एक अंडा वाला से हमारा भेंट हो गया, हम मरवाड़ी समाज का पक्ष ले लिए तो बड़ा बिगड़ गया अंडा वाला। हमरे का सबसे ज्यादा बाबा मरवाड़ी लोग खाता है। कहाँ बाबा, अपने से नहीं मंगाता, दूसरे से बना मदद करता है। कितना खराब बात है। शराब पीता है, अब वो चाहे कि हमको शांति मिले, नहीं होगा। अंडा खाएगा, शराब पिएगा। शादी में भी यहाँ में डांस करता है, पी करके। प्रत्येक बात पर याद रखना चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, लेकिन आगे याद रखो विचार, चोरी, नशा, हिंसा, इससे बचो। ना फिर तो दुष्टैतान, ना शांतो न समाहिता, ना शांत मांस वापे, प्रज्ञा पुण्या। जो दुष्चरित से अपने को अलग नहीं किया है, उसको कभी शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए गुरु महाराज जी कह गया, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। आप लोगों से मैं खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू को देता हूँ और निर्मल बाबू को, आप तमाम लोगों को। ये बार बार फोन करते करते हम कहे अच्छा मौका लेकर जाएंगे। 8 तारीख को आए थे, उसमें बोली कि आप अवश्य आइए। ये नहीं बुलाते तो आप लोगों का दर्शन नहीं होता, तो बहुत खुशी है। सुनिए मेरी बात, गुरु महाराज जी आशीर्वाद देके गए हैं कि साधु सेवा सत्संग में जो खर्चा करता है, साधु सेवा सत्संग में जो खर्चा करता है, 10 गुना इसी जीवन में आता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। धन का पहली गति है साधु सेवा सत्संग में लगाइए। शरीर इसी के लिए मना है, इसी में शरीर की सार्थकता है और मन पवित्र होता है इसी काम में। इसलिए तन लगा करके, मन लगा करके, धन लगा करके ध्यान सत्संग कीजिए, शांति मिलेगी। जब तक संसार में रहेंगे, आराम से रहेंगे, मरने के समय में दुर्गति नहीं होगी और मरकर दुर्गति में नहीं जाएंगे। ये ज्ञान गुरु महाराज जी सिखाते हैं। पवित्र भोजन कीजिए, आचरण पवित्र रखिए, ब्रह्मवेला में ध्यान कीजिए, स्नान के बाद ध्यान कीजिए। सूर्य डूब गया, गुरु महाराज सिखा के गए हैं कि नित्य सत्संग करो बनाई, अंदर बाहर दो विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संग का समय खत्म हो जाए, सत्संग नहीं होगा, हाँ सत्संग होगा। कौन सत्संग होगा? अंतर सत्संग ध्यान होगा। इस सामूहिक में जो हम लोग चर्चा किए,
जो लोग भजन भेद ले लिए हैं बैठ के ध्यान कीजिए, आरती कर लीजिए, सत्संग की समाप्ति। और इन्हें की फिर नहीं कीजिए, आरती हो जाए। अभी मजमे में बैठ के सत्संग किए, अब जो सत्संग होगा अकेले अकेले होगा, काम काम करके बैठ बैठ कर। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, अगर अंतर सत्संग ध्यान अभंगा नहीं किया जाए तो बाहरी सत्संग का पूर्ण लाभ नहीं होगा। ये थ्योरी है, सुन लिया, आंख बंद करके प्रैक्टिकल करेंगे। मैं गुरु महाराज से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का परम कल्याण हो। एक बार प्रेम से बोलिए। अब हमारा मन खुश हो गया। अब आप लोग समझ गए, गुरु महाराज के ऊपर खूब श्रद्धा अपने रखिए। आरती संगत सद्गुरु की जय। अंतर जो कहो कमठ लीजय, पांच तत्व तन प्रकाश करी